आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्म पीछा नहीं छोड़ते। देखिए, आज की चर्चा का जो हमने वीडियो का चित्र भी रखा है उसमें पाप कर्मों को हमने काले रंग से दिखाया। देखिए, जब भी हम किसी बात को काले रंग से दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि उससे हमें थोड़ा बचना है, डरना है। देखिए, जैसे काला रंग किसी भी अन्य रंग पे जब चढ़ता है ना, तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। यानी ये पाप कर्म जब फल रूपी टोकरा लेके आता है ना, तो ये आपके हमारे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये किए गए पाप रूपी जो कर्म है, इनका त्याग नहीं है, ये छोड़े गए आपके हमारे तीर हैं, जो किसी भी स्थिति में देखिए वापस नहीं लिए जा सकते। इसी तरह आपके हमारे कर्म द्वारा जो जो एक उसका तीर छूट जाता है या हो जाता है, वो फिर उसका तो देखिए एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित हो जाता है। देखिए, कर्म और फल में एक समय का अंतराल होता है। कुछ कर्म हफ्ते 10 दिन में, महीने में फल देते हैं, कुछ सालों में, कुछ पूरे इस वर्तमान मिले हुए मनुष्य योनि में। उन किए गए कर्मों का फल भोगा ही नहीं जा सकता। देखिए, कुछ पाप कर्म हमारे इतने भयानक होते हैं जिनका फल भोगने के लिए मनुष्य को नीचे की योनियों में ही जाना पड़ता है। देखिए, ऐसी बातें सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं, और 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो दंड रूप में नीचे की ही योनि, जो कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में अपने घरों के आसपास देखते ही हैं। उन योनियों की क्या स्थिति है। सुबह हम घर से निकलते हैं तो देखिए हम अपने रास्ते में देखते हैं कि विभिन्न पशुओं की क्या स्थिति रहती है। वो अपने भोजन की आस में आपका हमारी शक्ल देखते हैं कि शायद ये मनुष्य हमें आकर कुछ भोजन देगा। भले ही उनकी देखिए बुद्धि निम्न स्तर की होती, परमात्मा ने उन पर दया भाव रखते हुए उनको थोड़ा अचेत रखा है। जैसे आपके हमारे दांत में जब पीड़ा होती है, दांत निकलवाना होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको सुन्न कर देता है, अचेत कर देता है, ताकि उसको दुख सहते समय देखिए जब दांत निकलता है तो पीड़ा होती है। यानी डॉक्टर का प्रयास होता है कि आपको पीड़ा नहीं हो और दांत भी निकल जाए। इसी तरह परमात्मा का भी देखिए एक लक्ष्य है, क्योंकि ये जो 84 लाख प्रकार की जोड़ियों में केवल मनुष्य ही परमात्मा को प्रिय नहीं है। देखिए, परमात्मा सभी जीवों से प्रेम करते हैं, चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे मनुष्य है, चाहे पक्षी है, चाहे वो कीट पतंगा हो, सांप हो, नेवला हो, कितना भी जहरीला मच्छर क्यों ना हो। क्योंकि सभी जीवों में एक आत्म तत्व है, आत्मा है। और देखिए, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, और आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती। वो तो देखिए कभी कभी हम अपनी व्याख्या को आगे एक दिशा देने के लिए कह देते हैं कि ये पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। जबकि आत्मा अपने आप में पुण्यात्मा या पापात्मा से परे होती है, क्योंकि वो तो एक शुद्ध चेतन तत्व है। देखिए, शास्त्रों में 3 तत्वों की बातों पे ही चर्चा आती है। भगवान, जो कि परम सत्ता है, परम चेतन तत्व है, और दूसरी है आत्मा, जो कि आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हो, ये जितने भी जीव हैं सभी के सभी आत्मा है। चाहे कोई नीचे की जोनियों में है, चाहे मनुष्य जोनी में, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियों में। अंतर केवल इतना ही है कि ऊपर की जोनियों में सुखों की प्रधानता बनी रहती है, नीचे की जोनियों में दुखों की प्रधानता रहती है। और मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों ही कम अधिक अनुपात में हमें मिलते रहते। लेकिन फिर भी ये जो आत्म तत्व है, यानी कि आत्मा नित्य बनी रहती है, इसका जन्म मरण नहीं होता। ये जो जन्म मरण होता है ये तो स्थूल शरीरों का होता है। देखिए, स्थूल शरीर ही ये 84 लाख प्रकार की जो अलग अलग जोनियां बताई गई है वो स्थूल शरीरों की है। जबकि इसी तरह आपके हमारे भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है।
सूक्ष्म शरीर आपका हमारा एक 17 तत्वों का बना है। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए 5 तत्वों का बना है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, अक्सर मनुष्य इन बातों पर गौर नहीं करता। देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है। 5 आपके हमारे ये सूक्ष्म भूत हैं, हमारे भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन्हीं के कारण ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए आपके हमारे परिवारों में जितने भी शिशु का जो जन्म होता है, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो आपके हमारे विषय भोग ही होते हैं। और 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम 5 विषय भोगों का सुख भोगते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में तो देखिए कर्म योनि है। ये जो नीचे की योनि है, जो ऊपर की जितनी भी योनि, वो तो जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनकी क्रियाएं लिखी नहीं जाती। मनुष्य से नीचे की जितने भी जीव हैं 80 लाख प्रकार की योनियां, वो एक दूसरे को मारपीट भी करते हैं तो उनका कोई पाप कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। यदि एक जीव दूसरे जीव की कुछ सहायता भी करता है, जो कि अक्सर कम देखने को होता है, लेकिन उनका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की योनियों के जो देवी देवताओं का विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन आता है, वो एक सामान्य भौतिक व्यवस्था चलाने के लिए, हम सभी जीवों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से भी उनका कोई नया पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। वो भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से सभी कार्य संपन्न करते हैं। इसी तरह मनुष्य योनि को परमात्मा ने एक स्वतंत्र योनि कहा है, कर्म योनि कहा है, साधना योनि कहा है। देखिए मनुष्य योनि के साथ ही ये इतने सारे नाम रखे गए, जबकि अन्य जितनी भी योनियां हैं, चाहे ऊपर की योनियां हैं चाहे नीचे की योनियां हैं, वो भोग योनियां कहेगी। और वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, एक मनुष्य ने मिले हुए मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि या साधना योनि की बजाय भोग योनि समझ लिया। देखिए भोग योनि के कारण ही मनुष्य इन विषय भोगों की तरफ, ये जो 5 विषय भोग है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, पुण्य कर्म क्यों करता है, इनके पीछे हमारा क्या लक्ष्य होता है। यदि हमारा लक्ष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति का ही होता है, तो ये सभी के सभी देखिए सकाम कर्म होते हैं। यानी कि हम यदि पुण्य कर्म करते हैं तो उनका भविष्य में हमें सुख रूपी फल मिलता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि भविष्य में फिर हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती। और जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका हमें भविष्य में फिर दुख मिलता है, दंड मिलता है, पीड़ा दुख संताप, ये सभी परिस्थितियों से हमें गुजरना होता है। यानी कि फिर आने वाले समय में हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य दुखी होता है। जबकि नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, वो क्रमशः उतने दुखी नहीं होते, क्योंकि परमात्मा ने उन सभी नीचे की योनियों पर एक दया भाव रखा है। क्योंकि देखिए नीचे की योनियों में उनको भेजा है तो फिर किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई पक्षपात तो नहीं रखा। क्योंकि जब जब हम पाप कर्म अधिक करते हैं तो फिर नीचे की योनियों में देखिए ये जेल समझ लो, दंड कह लो, या परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था, कोई भी नाम आप दे दो। देखिए ये पूरी प्रकृति की जो एक व्यवस्था है कैसे चलती है। देखिए 3 ही तत्व हैं, एक परमात्मा जो कि एक परम सत्ता है, इसलिए तो परमात्मा शब्द का आया था। आत्मा के साथ परम शब्द नहीं आता, परम शब्द केवल एक सर्वोच्च सत्ता के लिए आता है। और हम सभी तो देखिए अनंत आत्म है, मनुष्य योनि में भी, नीचे की योनियों में भी और ऊपर की योनियों में भी। और मनुष्य योनि में ही क्योंकि हम आप जो कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका खाता बनता है। यानी कि आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, उनका एक स्वभाव बनता है। देखिए किसी भी कार्य को जब हम एक बार करते हैं, उसका कुछ हमारे कार्य शरीर में उसका एक संस्कार बनता है, स्वभाव बनता है। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं तो उतना ही फिर वो पक्का संस्कार बढ़ जाता है, स्वभाव बढ़ जाता है। और ये जो आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें देखिए अभी हमने बताया ना 5 भोग्य विषय हैं, इनको सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यानी सूक्ष्म शरीर ये जो 15 तत्व हो जाते हैं, 5 हमारे भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। लेकिन इन सब के ऊपर जो 2 मुख्य तत्व हैं वो है मन और बुद्धि, जिसके कारण देखिए
आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और अधोगति का कारण भी हमारा ये देखिए मन और बुद्धि ही होते हैं। ये मन और बुद्धि परमात्मा ने आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में रचनात्मक रूप से तो देखिए सात्विक ही दी है। देखिए जैसे प्रकृति के 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को भी नित्य कहा जाता है। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। लेकिन ये जो 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें ये ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के ये जो आप स्वरूप देखते हो, विभिन्न प्रकार का जो एक संसार का जो एक प्रवाह देखते हो, जिसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इनका बार बार जो पुनरावृत्ति होती है, ये 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। लेकिन मूल रूप में इन सभी 23 तत्वों में भी वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य विद्यमान रहते हैं। तभी तो कहा जाता है ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। लेकिन ये जो 3 गुण भले ही नित्य हैं, इनका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। जैसे प्रलय काल में आत्मा परमात्मा का नाश नहीं होता, इसी तरह ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य बने रहते हैं। नाश किनका होता है? ये जो 23 तत्वों का। जब सृष्टि बनती है तो 23 तत्वों में विस्तार होता है। जब ये जीवन आपके हमारे जो चल रहे होते हैं तो ये स्थिति बनी रहती है। और जब इसका निश्चित कार्यकाल जो कि करोड़ों वर्षों का है समाप्त हो जाता है तो फिर प्रलय काल आ जाती है। फिर ये 23 तत्व अपने मूल जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में वापस लौट आते हैं। अब हमें ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इस पर थोड़ा चिंतन करना होगा। इस पर चिंतन करेंगे तभी आपके हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का हमें पता चलेगा। और फिर हमें अपने ये जो कर्म है, ये जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, या हमने जो अपने मिले हुए जीवन में जो साधना करनी है, इन सभी बातों का हमें तभी बोध हो पाता है जब हम इन प्रकृति के गुणों को यथार्थ रूप में समझते हैं। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि इन गुणों से हमें बंधना नहीं है, अन्यथा इन गुणों से हम जैसे जैसे बंध जाते हैं, संग करते हैं, फिर वैसा वैसा इनका रंग आता है। रंग के आपके हमारे कार्य शरीर में फिर वैसे वैसे इनका प्रभाव पड़ता है। वो कर्म कह लो, कर्माशय कह लो, संस्कार कह लो, विभिन्न स्थितियों से हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इनको एक दिशा देते हैं। लेकिन इन सभी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है कि ये जो हमारा आपका जो मन और बुद्धि है, ये हमें माया की ओर यानी कि प्रकृति के विषय भोगों की ओर भी ले जाते हैं। और यही मन और बुद्धि जब परमात्मा की ओर ले जाते हैं तो आपकी हमारी ये साधना आरंभ होती है, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। और जब ये प्रकृति के भोगों की ओर लगाते हैं तो फिर आपके हमारी ये केवल भौतिक यात्रा होती है। ये भौतिक यात्रा क्या है? आज मनुष्य योनि में यदि पाप कर्म हमारे अधिक हो गए हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई, तो फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। नीचे की जोनियों में जब जो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय हम भोग लेते हैं, वो जब पुण्य कर्मों की बराबरी पे पहुंच जाते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना, पाप और पुण्य कर्मों की जब जब तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और पाप कर्मों की न्यूनता रहती है, उस स्थिति विशेष में ही हमें मनुष्य योनि का एक जन्म मिलता है, एक अवसर मिलता है कि हम परमात्मा को जाने, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा को पाले। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो देखिए आत्मा का क्या स्वभाव है, वो सदा ही सुख की तलाश करती है। देखिए मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हो, ये जितने पशु पक्षी भी हैं ये भी सुख चाहते हैं। देखिए इसके पीछे क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सदा ही सुख की एक तलाश करती है। सुख की इच्छा रखना आत्मा का स्वभाव है। और जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम सदा ही उन दुखों से छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, ये एक आत्मा का स्वभाव है। इसलिए क्योंकि मनुष्य तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। जबकि मनुष्य अज्ञानतावश सुखों की तलाश में ये भौतिक प्रकृति के सम्मुख हो जाता है। जबकि भौतिक प्रकृति तो देखिए जड़ कही गई, इसमें जितने भी हम क्रियाएं देखते हैं ये तो परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा संपन्न होने पे ही ये भौतिक प्रकृति आपको हमें क्रियाशील लगती है।
जैसे आपके हमारे ये जो तीन शरीर जो आपको हमें एक क्रियाशील लगते हैं, भले ही देखिए एक साधारण मनुष्य को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के विषय में कोई विशेष जानकारी होती नहीं, वो तो अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझता है और स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही इसलिए लिप्त रहता है क्योंकि वो अज्ञानतावश ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं को ही इन्हीं में ही सुख मानता है और सदा ही इन्हीं की प्राप्ति के लिए देखिए कर्म करता है। जब वो धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि जब वो रजोगुण में रहकर कर्म करता है, अन्य जीवों को दुख नहीं देता, तो प्रकृति भी उसको किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। और जब जब मनुष्य सत्वगुण में रह के परोपकार के कार्य करता है, साधना करता है, परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, तो ये तो एक अच्छे कर्म गिने जाते हैं, ये भी पुण्य कर्म है, इनका भी एक अच्छा फल मिलता है, सुख रूपी फल मिलता है। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है, ये पाप कर्म क्या है, जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है या सत्वगुण में रहता है, तब तक वो पाप कर्मों से बचा रहता है। जब मनुष्य अपने सुख के लिए, देखिए क्योंकि हमने कहा ना, कोई मनुष्य दुख के लिए कर्म नहीं करता। हम जितनी भी क्रियाएं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पूर्व तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे अपने परिवार में, चाहे गली मोहल्ले में, चाहे अपने व्यवसाय में, जहाँ कहीं भी हम कुछ भी क्रिया करेंगे, उसका हमारा लक्ष्य सुख प्राप्ति का ही होता है। वो अलग बात है कि देखिए हम पाप कर्म भी कर जाते हैं क्योंकि हमें शास्त्रों का एक ज्ञान नहीं होता, और यदि शास्त्रों का हमें ज्ञान हो भी जाता है और उनकी जब हम अवहेलना कर जाते हैं, तो भी आपके हमारे ये एक पाप कर्म गिने जाते हैं। देखिए कभी कभी हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर वो हमारे निषेध कर्म गिने जाते हैं। उन यातायात के नियमों का जब जब मनुष्य उल्लंघन करता है, तो फिर हमारे वो चलान करते हैं, हमें दंड देना पड़ता है। इसी तरह देखिए परमात्मा ने भी शास्त्रों में विधि विधान और निषेध कहा है। यानी कि विधि विधान का मतलब क्या है कि इन कर्मों को मनुष्य करता है तो वो रजोगुण में रहता है या सतोगुण में रहता है, तो उसका कोई पतन नहीं होता, यानी कि उसका नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं उनमें नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब जब मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, अन्य जीवों को दुख देता है, क्योंकि देखिए जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, किसी भी जोनि में, हमने कहा ना, वो सभी परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही बाल बच्चे हैं। और परमात्मा क्योंकि देखिए सभी के साथ ही प्रीति रखते हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो नीचे की जोनियों के असंख्य जितने भी जीव हैं, वो सबसे एक प्रीति रखते हैं, सभी को वो सुखी देखना चाहते हैं, इसीलिए सभी पे वो एक दया भाव रखते हैं। तभी तो नीचे की जोनियों में देखिए दंड भोगते समय उनको थोड़ा परमात्मा ने ही एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि उनको कम बुद्धि दी है, उनको अचेत रखा है, ताकि उनको पीड़ा नहीं हो, दुख सहते समय उनको किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो। ये परमात्मा की ही देखिए दया है। और दंड इसलिए दिया जाता है ताकि पूरे जगत में, पूरी प्रकृति के एक नियमों का पालन हो, एक व्यवस्था हो, और मनुष्य को देखिए सुख और दुख दोनों का ही बोध रहता है। देखिए दुखों का यदि हमें बोध ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आपके हमारे जीवन में फिर हम कर्मों में सुधार कर सकते हैं। ये जो मनुष्य सत्संग क्यों करता है, इसीलिए करता है कि उसको जब जब दुख आते हैं, तो वो परमात्मा की ओर सम्मुख होता है। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त कहे गए ना। पहला भक्त के जब जब आर्थ भक्त, तो उसके जीवन में दुख आता है तो वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। और कभी कभी वो सुखों की प्राप्ति के लिए, मुझे ये बड़े बड़े सुख मिले, मुझे जीवन में इतने बड़े बड़े ये सुख मिले, उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता है। यानी ऐसे भक्त को अर्थार्थी कहे जाते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो साधना आरंभ करते हैं, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा होती है परमात्मा को जाने, ये जो प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, क्यों आपके हमारे जीवन में एक विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं, वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु आ जाती है। जब इन प्रश्नों के वो उत्तर ढूंढता है, तो फिर उसमें मन में परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा होती है। और जब जब वो परमात्मा की विषयों पर शोध करने लगता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, तो फिर उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति उसी दिन आरंभ होती है
जब मनुष्य का इन भौतिक विषयों के प्रति, देखिए आपका हमारा क्योंकि स्थूल शरीर तामसी कहा गया है, ये जो आपके हमारे भोग विषय ये भी तामसी है, जबकि आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है इनको तामसी नहीं कहा गया। इनसे तो देखिए हम ज्ञान लेते हैं, सुख लेते हैं, इनको हम सात्विक शास्त्रों में बताया गया, जबकि जो हमारी कर्मेंद्रिय है उनको राजसी कहा गया। और इसी तरह हमने कहा ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 हमारे भोग विषय, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ये जो 2 है मन और बुद्धि, ये ही मुख्य रूप से आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। ये परमात्मा की ओर भी ले जा सकते हैं और प्रकृति की ओर भी। जब जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, उसको बोध हो जाता है ये जो प्रकृति तो देखिए एक दुखमय स्थिति है, प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं ये एक तामसी है, क्योंकि विषय भोग भी तामसी हैं। आपके हमारे भोग विषय को भोगने वाली जो स्थूल इंद्रिय है या स्थूल शरीर है ये भी तामसी है। ये दोनों एक ही बरादरी की है, इसलिए इनका देखिए आकर्षण बना रहता है। आपका हमारा स्थूल शरीर में इच्छा बनी रहती है, अब ये वाला भोगो, अब ये वाला भोग करो, जबकि मन और बुद्धि परमात्मा ने देखिए तामसी नहीं बनाए, राजसी नहीं बनाए, इनको रचनात्मक रूप से परमात्मा ने सात्विक रखा है। यानी कि सात्विक का अभिप्राय होता है कि इन मन और बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण स्थिति में है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। देखिए जब जब हम कहते हैं ना इस समय रजोगुण चल रहा है, सतोगुण चल रहा है या तमोगुण चल रहा है, इसका अभिप्राय ये होता है कि इस समय उस प्रधान का मतलब है कि उस गुण की एक प्रधानता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इसलिए तो देखिए मैंने अपने जितनी भी चर्चाओं में मैं इन गुणों को 1, 10, 100 की संज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस आधार पे ही मैंने 1, 10, 100 की इनको संज्ञा दी है। तमोगुण को मैंने 1 कहा है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अब देखिए जब हम सतोगुण कहते हैं तो 100 की स्थिति आ जाती है। जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है तो उसका जो एक पड़ोसी है वो तो देखिए रजोगुण है, तमोगुण नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है या रजोगुण में रहता है, तब देखिए 100 की स्थिति दूरी पे बन जाती है, क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति में 10 और 100 में देखिए दूरी बन जाती है। इसीलिए जब जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होता है तो उसको परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा को तो मैं अपनी चर्चाओं में देखिए 1000 अंकों से परिभाषित करता हूँ, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। लेकिन जब हम 10 की स्थिति में होते हैं तो हमें जब 100 ही नजर नहीं आता, यानी कि सत्वगुण ही नजर नहीं आता, तो परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति में बहुत ही दूर है, तो फिर उसका हमें बोध ही नहीं रहता, हम विषय भोगों में ही खो जाते हैं। और जब हम विषय भोगों में ही एक व्यसनी बन जाते हैं, उन व्यसनी बनते बनते हमारे जीवन में प्रमाद आने लगता है, आलस्य आ जाता है, और मनुष्य फिर अपने उन विषय भोगों के प्रति जो अपने कर्तव्य कर्मों का उसको बोध नहीं होता, और विषय भोगों का जो एक वेग होता है फिर वो उससे पाप कर्म करवा जाते हैं, यानी कि वो अन्य जीवों के साथ झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर जाता है। तो यानी कि वो रजोगुण से फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित रहता है, अपना घर पक्का बना लेता है, तो वो जो उसका पड़ोसी है तमोगुण, उसको बार बार उसके साथ मिलना जुलना बढ़ा रहता है। जैसे एक पड़ोसी के दर्शन ना चाहते हुए भी हम देखिए एक दूसरे की शक्ल सूरत तो देखते ही है ना, चाहे आरंभ में हमारी बातचीत नहीं होती, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है कि हमारी उससे बातचीत होती है। देखिए इन बातों का आपने एक ज्ञान पूर्वक संदेश लेना कि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में स्नान करता है, फिर गहरे तल पे उतर जाता है, यानी कि डूबने लगता है। ये डूबना क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए ये शास्त्रों में जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान दिए, इसके ज्ञान विज्ञान को मनुष्य को समझना चाहिए। देखिए 10 और 1 में कोई विशेष अंतर है ही नहीं, इसलिए मनुष्य को देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि जितने भी कर्म कांड बने हुए हैं उन कर्म कांडों को मनुष्य को भले ही लोभ से करे या भय से करे, करना चाहिए। देखिए जैसे आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं कि मनुष्य को बोध हो
कि हमारे भी आने वाले समय में किसी भी दिन मृत्यु हो जाएगी। ये स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने वाली हैं। तो इन सभी स्थितियों को मनुष्य भले ही लोभ से करे चाहे भय से करे। देखिए, ये विभिन्न प्रकार की ये जो सत्संग में कथा कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि हमें प्रेरणा मिले, हम पाप कर्मों से बचें। क्योंकि आज हमने ये जो पाप कर्म पीछा नहीं छोड़ने का क्या संदेश है कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए, हमें तमोगुण में जो जाने से बचना चाहिए। तमोगुण का जो मल रूपी संग हमें नहीं करना, यानी कि अन्य जीवों के साथ जो हम चतुराइयां करते हैं, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, किनके लिए? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। जबकि ये विषय भोग भी हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पूर्ण रूप से भोग नहीं पाते। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में देखिए 2 के 4, 4 के 40, 4,000, लाखों करोड़ों के ये जो घोटाले करता है, जब धन कमाता है, देखिए मनुष्य का जीवन एक सीमा के बाद प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर वो वृद्धावस्था में आने लगता है। वृद्धावस्था में क्या होता है? देखिए आपके हमारे जो भोग इंद्रियां होती हैं, यानी कि हमारे स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़नी शुरू हो जाती है। देखिए जैसे आपके हमारे दांत में खराबी आ जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, कम सुनना आरंभ हो जाता है, या हमारे हाथ पैरों में उतनी शक्ति नहीं रहती। देखिए ये सभी बातों को हमें एक रचनात्मक रूप में समझना चाहिए कि आपका हमारा स्थूल शरीर की ये एक प्रक्रिया है। प्रकृति में देखिए जितने भी पदार्थ है उन सभी में एक सीमा के बाद ह्रास्य होता है, और फिर उनका एक ऐसी सीमा आती है कि जब मृत्यु हो जाती है। अंतिम परिवर्तन क्या होता है? नाश। देखिए पदार्थों में भी अंतिम परिवर्तन एक आता है ना, जब वो बिल्कुल ही अपनी मूल स्थिति से उसमें नाश हो जाता है। इसी तरह जब आपके हमारे स्थूल शरीर बिल्कुल ही निम्न स्थिति में पहुंचे जाते हैं, यानी कि उसमें नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी समाप्त होती जाती है, जब ये एक अंतिम स्थिति ऐसी आ जाती है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को जन्म के साथ ही जो एक प्रारब्ध मिला होता है, वो प्रारब्ध जैसे जैसे भोग दिया जाता है, प्रारब्ध में जाति आयु भोग होते हैं। जैसे ही आपके हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, तो मनुष्य की एक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के साथ ही उसका कर्मों का लेखा जोखा या साधना करने का जो एक अवसर होता है वो हाथ से छीन लिया जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर को यानी कि मन बुद्धि को जितने जितने अंश में देखिए साधना में लगाता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यदि वो अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को जैसे जैसे कर्मों में लगाता है, और कर्म कैसे होते हैं? देखिए आपकी हमारी जो बुद्धि है वो तो रचनात्मक रूप से देखिए सात्विक है, उसमें सतोगुण की प्रधानता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इस सात्विक बुद्धि को राजसी बना लेता है तो उसके विषय भोगों में रुचि होने लगती है। जब उसकी बुद्धि ही राशि बन जाती है तो फिर वो मन के साथ मिलकर फिर वो स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं उनको विषय भोगों में लगाता है। और जब तक मनुष्य रजोगुण में रहता है तो उसका पतन नहीं होता, लेकिन रजोगुण में वो नित्य बना रह ही नहीं सकता। क्योंकि हमने ये जो विभिन्न स्थितियां जो समझाई हैं कि उसका जब जब वो तमोगुण में गिर जाता है तो उससे पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारा स्थूल शरीर मन बुद्धि के निर्देशानुसार कर्म करता है, फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे कार्य शरीर में कर्माशय बनता है, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। और देखिए कर्माशय तो एक बार ही फल देता है ना, जैसे पाप कर्मों का फल दुख रूपी फल आता है तो हम भोग लेते हैं तो वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह जब हम पुण्य कर्म का सुख रूपी फल भोग लेते हैं तो फिर वो पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इनके साथ साथ जो आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, वैसी वैसी हमारी एक आदत बनने लगती है। तो फिर वो जो संस्कार हैं उनसे हमारे मन बुद्धि में फिर बार बार फुरने उठते हैं। अब पुनः उसका भोग करो, पुनः उसको कर्म करो। देखिए अब यदि हमारे संस्कार अच्छे बने हुए हैं तो हमसे बार बार अच्छे कर्म करवाते हैं, पुण्य कर्म करवाते हैं, उनका सुख रूपी फल आता है। देखिए सुख रूपी फलों का तो मनुष्य त्याग कर सकता है। देखिए
आरंभ में हम मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, उनके पुण्य रूपी जो सुख रूपी फल आने लगते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है तो फिर वो इन सुख रूपी फलों को देखिए त्याग करना आरंभ कर देता है। उसको ज्ञान होने लगता है कि ये जो जितने भी इन सुखों को मैं भोगूंगा, फिर वैसे ही मेरे कारण शरीर में संस्कार बनेंगे, संस्कारों से फिर मेरे मन में दोबारा फुरने उठते हैं। क्योंकि जब जब हम सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, मजा लेते हैं, तो फिर हमारे मन में पुनः उनके एक वृत्ति जागती है, विचार आता है, फुरने उठते हैं, फिर दोबारा भोगो। कभी कभी देखिए हम कोई एक पदार्थ हमें सुखपूर्वक अच्छा लगता है तो हम कहते हैं ना दोबारा हमें वो मिले। इसी तरह ये देखिए सुखों का ऐसा स्वभाव होता है कि मनुष्य बार बार उन सुखों को भोगता है। देखिए हम अपने जीवन में एक ही सुखों को हजारों बार भोग चुके हैं, लाखों बार भोग चुके हैं, फिर भी देखिए तृप्ति नहीं होती। ये एक सच्चाई है। यानी कि देखिए कर्मों का फल तो एक बार ही भोगा जाता है, सुख और दुख। लेकिन ये जो संस्कार है ये बार बार आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं, और मन बुद्धि के अंतर्गत ही ये आपके हमारे स्थूल शरीर आते हैं। ये जैसे जैसे मन बुद्धि इनसे कार्य करवाते हैं, ये तो देखिए स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, ये तो देखिए स्वतंत्र नहीं है, ये मन और बुद्धि के अधीन ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी को क्या एक संदेश दिया। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये घोड़े हैं, इनकी लगाम किसके पास है? परमात्मा के हाथों में। यानी कि हम जब जब जीवन में सत्संग करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, यानी जीवन में हम सात्विकता लाते हैं, सत्वगुण को प्रधानता देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सदा उठ जाते हैं, परमात्मा का संग करते हैं, तो हमारे जीवन में फिर सत्वगुण प्रधान स्थिति में रहता है। यानी कि हमारी बुद्धि सात्विक रहती है। जब सात्विक बुद्धि रहती है तो हमारा मन भी नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में रहता है तो फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म होने ही नहीं देता। और जब जब मनुष्य सात्विक से नीचे राजसी स्थिति में आ जाता है तो उसको भोग विषय संसार के आकर्षण अच्छे लगते हैं। फिर वो राजसी बुद्धि मन के साथ मिलकर फिर अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वैसे ही फिर वो कर्म करते हैं, भोग करते हैं। और जब जब मनुष्य की बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है। देखिए ये संसार में विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, इसमें भी तो देखिए बुद्धि की जरूरत होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अपराध में ये तामसी बुद्धि होती है। तामसी बुद्धि के साथ ही फिर मन भी हमारा विषय भोगों की गलियों में फिर आवारागर्दी करने लगता है। हम विभिन्न प्रकार के गलत विषयों का संग कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा आपका पूरा जो तंत्र है ये मुख्य रूप से देखिए मन और बुद्धि के अधीन ही है। कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन बुद्धि परमात्मा की ओर लग जाते हैं तो ये मोक्ष की ओर हमें ले जाते हैं। मोक्ष क्या है कि ये 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण से मनुष्य का जब छुटकारा हो जाता है। छुटकारा किसको कहते हैं? देखिए स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया। स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपना कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्मों से कम लिया जाता है, ये संस्कारों से अधिक लिया जाता है। यानी कि जब जब हम अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर देते हैं, योग दर्शन में जिक्र आता है ना कि समाधि में जाके ही आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बीज ही जल जाता है तो फिर उसका कोई अंकुरण नहीं होता। यानी कि हमारे मन बुद्धि में फिर कोई फुर्दे नहीं उठती। जब मन बुद्धि में फुर्दे नहीं उठते तो फिर स्थूल शरीर भी एक कुछ ऐसे गलत कार्य नहीं करता। वो सदा ही निष्काम भाव से ही फिर कर्म करता है, फल की उसको इच्छा ही नहीं रहती। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को समाप्त कर देते हैं। देखिए कारण शरीर के समाप्त होते हैं, सूक्ष्म शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और देखिए स्थूल शरीर तो हम सबके ही समाप्त होते हैं। यदि हमारे स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर समाप्त नहीं होता तो फिर देखिए कार्य शरीर में कर्मों की संस्कारों की जैसी जैसी स्थितियां बनी होती है फिर वैसा वैसा ही हमारा मरने के बाद एक नए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो हम पाप कर्म करते हैं इससे तो देखिए मनुष्य को सभी परिस्थितियों में बचना चाहिए। इन पाप कर्मों से मनुष्य तभी बच सकता है
जब मनुष्य जीवन में सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है और सतोगुण में स्थित रहता हुआ यदि वो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा फिर 100 से 1000 की ओर प्रस्थान करती है, जिसके फलस्वरूप फिर वो उसका जो एक जो तमोगुण है या रजोगुण जो 10 की स्थिति में वो उसकी एक बहुत ही दूरी बढ़ती जाती है और ये दूरी जितनी अधिक बढ़ जाती है उतना ही मनुष्य फिर ये पाप कर्मों से बचा रहता है। वो तो देखिए फिर वो सकाम कर्म रजोगुण में रहता हुआ सुखों के लिए भी नहीं करता, ऐसी स्थिति में वो सदा ही निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो हमें मनुष्य जोनि का जो एक लाभ है वो यही है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने से ही मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है। अन्यथा जब जब मनुष्य सतोगुण में ही यदि स्थित नहीं होता, वो सत्संग ही नहीं करता और रात को भी देखिए तमोगुण का अधिक संग करता है और दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है तो वो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही सारी क्रियाएं करता है, भागदौड़ करता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, पुण्य कर्म क्यों करता है, इसके पीछे हमारे भोग विषय होते हैं। जब जब मनुष्य अपना रजोगुण नियंत्रण में रखता है यानी कि सतोगुण की लगाम से कहो या सत्संग की लगाम से कहो या परमात्मा की सम्मुखता से जब वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण भी मर्यादा में रहता है और मनुष्य फिर पाप कर्मों से भी बच जाता है। अन्यथा जब जब मनुष्य पाप कर्म कर जाता है तो फिर देखिए ये जो किए गए पाप कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। पीछा नहीं छोड़ने का मतलब ही ये है, देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, इन नीचे की जोनियों में देखिए फिर जाना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है यदि हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो और मनुष्य जोनि में ही जन्म लेने की इच्छा बनी रहे। और यदि पाप कर्मों का हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है यानी कि बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब किए गए ये पाप कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को ना चाहते हुए भी नीचे की जोनियों में देखिए फिर प्रकृति द्वारा एक बाध्य कर दिया जाता है। देखिए संसार की अदालतों में भी आप देखते ही हो ना कि जब जब किसी को दंड मिलता है तो खुशी से तो कोई भी मनुष्य दंड नहीं भोगना चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे देखिए यहाँ की अदालतों द्वारा जब दंड दे दिया जाता है तो फिर पुलिस की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि उसको जबरदस्ती फिर जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह ये नीचे की जोनियों में प्रकृति द्वारा कह लो, परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा कह लो, फिर हमें नीचे की जोनियों में दुख रूपी फलों को भोगने के लिए जाना ही पड़ता है। यानी कि किए गए पाप कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने आज के वीडियो के चित्र में देखिए पाप कर्म को काले रंग से बहुत बड़ा दिखाया है ताकि हमें इनके प्रति एक ज्ञान हो, यानी कि हम किए गए पाप कर्मों से पीछा नहीं छुड़वा सकते। केवल इसका एक ही इलाज है कि हम अपने जीवन में सतोगुण में रहें, सात्विक स्थितियों में अपने आप को बनाए रखें, सत्संग करते रहें। देखिए जैसे हम अंधकार से बचने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, मोमबत्ती दिया जलाते हैं ताकि आपके हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। यानी कि ये जो दुख रूपी फल जब मनुष्य को भोगने पड़ते हैं ये ठोकरें ही होती हैं। ठोकरों में देखिए कोई आनंद की प्राप्ति तो है नहीं, यानी ठोकरों में हमें आपको बहुत ही दुख महसूस होते हैं, बहुत ही पीड़ा होती है। इसलिए तो मनुष्य की देखिए बहुत ही एक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्य अपने आप में ही किए गए पाप कर्मों पे फिर आत्मग्लानि करता है, पछतावा करता है। इसलिए ऐसी सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे, उसको किए गए कर्मों का बोध बना रहे और वो पाप कर्मों से कम अपने आप को अवश्य ही बचा के रखे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी हम सभी भाई बहनों के जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता रहता है, क्योंकि सत्संग के अभाव में देखिए कुसंग सहज ही होने लगता है।
इस बात को हम जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो आपके हमारे जीवन में फिर ये पाप कर्म सहज ही समाप्त होते जाएंगे और परमात्मा की ओर सहज ही आपकी हमारी सम्मुखता बढ़ेगी। यानी कि मिला हुआ आपका हमारा जो मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है वो सफल होने लगेगा, सार्थक होने लगेगा। लेकिन वास्तव में संसार में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि एक साधारण मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की तो देखिए गिनती करता रहता है, लेकिन विषय भोगों को भोगता भोगता वो प्रमाद में आता है और असावधानी बढ़ने से या सत्संग का अभाव होने से और कुसंग का एक विशेष प्रभाव होने से जब वो रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है, उसका फिर ये तमोगुण में कब गिरना हो जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। और अक्सर ऐसी स्थितियों में कब उससे पाप कर्म होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसको अपने किए गए पाप कर्मों का बोध ही नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, ताकि हम सभी मनुष्य परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारे जीवन में सदा ही बनी रहे। और जब मनुष्य परमात्मा से ही जुड़ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो पुण्य कर्म भी काम भाव से नहीं करता, वो अपने पुण्य कर्मों को भी एक निष्कामता देता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि पाप कर्मों से मनुष्य का फिर वैसे ही पीछा ही छूट जाता है। तो इसलिए उनके फिर कोई फल तो आने का प्रश्न ही नहीं होता। देखिए संसार में अक्सर लोग इन पाप कर्मों के जब दुख रूपी फल आते हैं तो अक्सर लोग अपने जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर भी भटकते हैं कि ये मेरे पाप कर्म समाप्त हो जाए। देखिए पाप कर्म तो एक ऐसे गैर जमानती वारंट होते हैं जिनकी हम कहीं से भी देखिए कोई एक किसको कहते हैं ना बेल नहीं ले सकते, हम बच नहीं सकते। यानी कि हमें पाप कर्मों को तो भोगना ही होता है। वो अलग बात है कि जब हम इधर उधर भटकते हैं तो हमें कुछ शुभ कार्य करने की एक प्रेरणा देते हैं। उन शुभ कार्यों से हमारा वो समय विशेष जो दुखों का होता है वो कट जाता है। लेकिन देखिए दुख रूपी जितने भी फल हैं वो मात्रा रूप में कभी भी कटते नहीं है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो अलग बात है कि नए पुण्य कर्मों द्वारा जो पहले के जो एक पाप रूपी जो कर्मों का जो एक प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, मात्रा रूप में नहीं, प्रभाव रूप में। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती बनी रहती है कि जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें ताकि सत्संग में जीवन रहे, जीवन में सात्विकता आए और मनुष्य सहज ही फिर ये पाप कर्मों से बच सकता है। अन्यथा किए गए पाप कर्म आपके हमारे जीवन में कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वर्तमान जीवन हो चाहे भविष्य में आने वाले हमारे विभिन्न प्रकार के जो एक जन्म होते हैं वहां भी देखिए किए गए पाप कर्मों से हम पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सात्विकता लाएं, सत्संग करें ताकि परमात्मा की सम्मुखता सदा ही हमारे आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहे, क्योंकि आप सभी भाई बहनों को मुझे ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। इस मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो इन प्रश्नों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, अर्थात आप अपनी शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से जी जो प्रतिदिन मैं एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाता हूँ ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, सहायक बन रही हो, मदद कर रही हो, आपकी दिनचर्या में एक व्यवस्था बन गई हो, सकारात्मकता आ गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा ही हमारी प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।